हाय एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेहंदी आर्ट विद सपना। सो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को सिखाने वाली हूँ कट वर्क बॉर्डर डिज़ाइन। यहाँ पे देख सकते हो मैंने पहले से ही टॉपिक भी लिख दिया है कट वर्क बॉर्डर डिज़ाइन का। एंड आज मैं आप सभी को फ्लोरल का कुछ कट वर्क बॉर्डर डिज़ाइन सिखाने वाली हूँ एंड उसका एलिमेंट आपको कैसे ड्रॉ करना चाहिए, किस तरीके से आपको अच्छे से उसको ड्रॉ करना है, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है। तो अगर वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिले तो ज़रूर आप लाइक शेयर कमेंट करना। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और भी बहुत कुछ मेहंदी से रिलेटेड सीखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, ताकि मेरे चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप देख पाओ। तो चलो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आज का टॉपिक है कटवर्क बॉर्डर डिज़ाइन। नेक्स्ट टॉपिक में ना मैं आपको इंडियन बॉर्डर कटवर्क डिज़ाइन सिखा दूंगी। इस वाले वीडियो में फ्लोरल सीखते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्टेड। सबसे पहले हम सीखेंगे कि एलिमेंट्स कौन से कैसे बनते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारा एलिमेंट है ये। ओके, अगर आपको अच्छे से दिख रहा हो तो मैं थोड़ा सा कैमरा इधर करती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे, एंड जूम भी करती हूँ थोड़ा सा। ओके, देन ये वाला जो हमारा एलिमेंट है स्पाइरल, जो स्टाइलिश स्पाइरल होता है जिसको हम स्टाइलिश स्पाइरल कहते हैं वो। ओके, तो वो कैसे बनता है। अब नॉर्मली क्या करते हैं बिगनर्स, थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग होगा बट अच्छे से समझ में आएगा। ओके, देन यहाँ पे अब ड्रॉ कैसे करते हैं, इस तरीके से गए, ऐसा करा, ऐसे कर दिया, है ना। ये है स्पाइरल। अब इस तरीके से ये ड्रॉ नहीं होता है नॉर्मली। एंड उसके बाद और एक बना के दिखाती हूँ क्या क्या गलतियाँ आप लोग करते हो। फिर ये ज़्यादा उठा दिया और फिर ऐसे, है ना। ये इधर की तरफ और इधर की तरफ ज़्यादा फैल गया है, ये हमारा ऊपर की तरफ उठ गया है और इसका डिस्टेंस जो है बहुत कम हो गया है ना। दोनों अलग टाइप का दिख रहा है। या फिर अगर कितने लोग बनाते भी हैं तो एकदम छोटा सा बनाएंगे इस टाइप का। मेरे स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन में सीखते हैं वो अक्सर ऐसा काम करते हैं, ये वाला या फिर मोटा सा, है ना। तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है ना। वो चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं, ये ऊपर चढ़ा भी है और ये ज़्यादा गया भी है ना। तो इस तरीके से बिल्कुल भी ड्रॉ नहीं करते हैं। नॉर्मली ड्रॉ आप लोग ऐसे ही करने की कोशिश करते हो। तो आपको ड्रॉ यहाँ पे करना कैसे है, राइट वे क्या है इसका ड्रॉ करने का, तो आपको ड्रॉ यहाँ पे कैसे करना है वो दिखाती हूँ मैं, है ना। ये देखो, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, नॉर्मली इस तरीके से सर्कल, है ना, सर्कल लेना है। क्या लेना है, सर्कल, इस तरीके से सर्कल लिया, वन थर्ड पार्ट लेना है इसका। एंड इस तरीके से आकर ये, है ना, ये करना है। ओके ना, तीनों में से कैसा दिख रहा है वो देखो। यहाँ पे लाइंस डिस्टर्ब है, अलग सी लाइंस गई नहीं है, गोल गोल जानी चाहिए पूरी, तो यहाँ पे गोल गई है। अब कितने लोग ऐसे भी करते हैं, एकदम मोटा मोटा ड्रॉ करता है इस तरीके से। तो कटवर्क में हमेशा आपको याद रखना होता है कि ये जो एरिया है ये भी हमारा बोल्ड होगा। ऑलरेडी हमने लाइन बोल्ड कर दिया तो ये कभी भी ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं करना आपको। अब यहाँ पे देखो डिस्टेंस कितना लेना है, देखो यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा है, फिर यहाँ पे कितना ज्यादा है, फिर यहाँ पे भी अच्छा खासा ज्यादा ही है। तो यहाँ पे डिस्टेंस इसके दोनों का बराबर लेना है। ठीक है, दोनों के मिड के बीच में लेना है, मतलब मिड का लाइन लेना है यहाँ पे। तो आपको यहाँ से स्टार्टअप करना है ऐसे, ऐसा होगा, शेप ऐसा आएगा, ये बता रही हूँ मैं। यहाँ पे मेरी भी मिस्टेक हुई है। तो नेक्स्ट एक और करके देखते हैं। एक और नहीं, अभी बहुत सारे करेंगे हम। ये इस तरीके से जाएगा, ये अब यहाँ से ऐसा दिखा। ये और ये दोनों में डिफरेंस कुछ भी नहीं है, बस यहाँ से क्या हुआ, मेरा वाला टेढ़ा हो गया हल्का सा, देखो यहाँ पे टेढ़ा दिख रहा है, और ये वाला देखो परफेक्ट बना है ना। तो इस तरीके से आपको बनाना होता है। और थोड़ा सा अगर राउंड करना चाहें, प्यारा सा और बनाना चाहें तो कैसे बना सकते हैं, थोड़ा छोटा कर देंगे इसका साइज हम, और ये वाला जो गोलाई है इसको बढ़ा देंगे। ये देखो, है ना, इस तरीके से ये बनता है, बहुत ही प्यारा लगता है। आप इसको थोड़ा सा चौड़ा भी कर सकते हो, लाइक कैसा, ये। अब समझ में आया कि कैसे बनता है, कितना प्यारा लगता है बनाने के बाद में। पूरा राउंड जब बनता है ना तो और प्यारा लगता है। तो आपको कैसे करना है, देखो वन थर्ड पार्ट आपको लेना, नॉर्मली आपको इस तरीके से,
ठीक है, ये देखो, ये होता है स्पाइरल। इस तरीके से नॉर्मली बनाते हैं। अदरवाइज देखो क्या हम कर सकते हैं इसमें, थोड़ा सा और भी बड़ा बनता है। जैसे कुछ भी पौधा होता है ना, ग्रेप्स के या फिर लौकी के पौधों में देखना इस तरीके से राउंड राउंड से निकले होते हैं, तो वो भी हम कर सकते हैं, बट उसको भी बनाने का एक तरीका होता है, लाइक ऐसा, और फिर ये ऐसा जाता है ना, इस तरीके से। और फिर इधर भी हमको अगर निकालना है तो हम कैसे करेंगे, ऐसा, है ना। फिर इसके अंदर भी कुछ फ्लावर वगैरह या फिर यहाँ पे भी निकाल सकते हो। ये चीज देखो, यहाँ पे अब कोई फ्लावर दे दिया ऐसा करके, ऐसा, है ना। तो वो चीज़ बहुत सारी हो जाती है। फिर यहाँ पे लीफ वगैरह भी डाल सकते हो आप चाहो तो, है ना। तो स्पाइरल ऐसे भी बनता है, जो आप ये वाला बना रहे हो ऐसा भी बन सकता है। फिर ये सारी देखो, इन सारे से कितना बेटर है ये, है ना। अब देखो बात कर लेते हैं लीव्स की। तो लीव्स हमारी कैसे बनती हैं, और स्पाइरल बना दिया, चलो ठीक है। लीव्स कैसे बना रहे हैं सब लोग, लीव्स का बात करते हैं अब। मान लो ये हमारा, पहली बात ये स्पाइरल है, ऐसे ही बनाते हैं नॉर्मली जो बिगनर्स रहते हैं। उसके बाद लीव्स कैसे बनाते हैं, यहाँ पे फोकस करो आप थोड़ा सा, और जूम करती हूँ मैं। यहाँ पे लीव्स कैसे बनाते हैं, ये, और ये ऐसे कर देते हैं। उसके बाद फिर ये ऐसे, फिर ये, उसके बाद ऐसे। इस तरीके से लीव्स नहीं बनती गाइस, इस तरफ से नहीं बनती। ऐसी चाकू टाइप का नहीं बनाना आपको, ऐसे कर करके। उसमें भी आप यहाँ से इस तरीके से नहीं दे सकते, इसको गंदा लगता है ये देखने में, ऐसा नहीं बनाते, है ना। आपको क्या करना है, देखो लीव्स को इस तरीके से ड्रॉ करना है। ये आया, देखो किस तरीके से मैं लेके आई इसको, और यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ करना है, थोड़ा सा कर्व प्यार से। और इसका जो अंदर का कट रहेगा वो चीज़ देखो आप, कट इसका कैसा रहने वाला है, ये ऐसा, है ना, प्यार से, आराम से, है ना। उसके बाद नेक्स्ट ये आया ऐसे, खिला हुआ सा लगना चाहिए ना आपका लीफ, ये देखो, है ना, इस तरीके का होना चाहिए। देन नेक्स्ट लीफ, ये आया समझ कैसा बनना चाहिए। अब इसको देखो, लीफ को आप क्या कर सकते हो, पहली तो आप डायरेक्ट कर सकते हो पहली बार। देन उसके बाद यहाँ पे आप इस तरीके से, ये, है ना, इसको कवर अप कर सकते हो। अब देखो इसको कटवर्क बनाने के लिए, कटवर्क कैसे बनता है, किसी भी डिजाइन के बाद हम आउटलाइन थोड़ा सा हैवी मोटा देते हैं तो वो कटवर्क बनता है ना। तो इस तरीके से आपको इस लाइन के बाहर नहीं जाना चाहिए। अब बहुत लोग ये बोलते हैं मैम इनसे नहीं बन रहा है, तो देखो मैं पहले बता दे रही हूँ आपको कि मार्केट वाले कौन से सोचोगे कि हम एक प्रोफेशनल मेहंदी आर्टिस्ट बन जाएंगे, तो ये आपका बहुत बड़ा भ्रम है ना। आप खुद के कोन्स जब तक नहीं बनाओगे, आप कोर्स लो या ना लो, लेकिन अपना खुद का कोन बनाना बहुत जरूरी होता है एक मेहंदी आर्टिस्ट बनने के लिए, है ना। जब तक आप खुद का कोन नहीं बनाओगे तब तक आप मेहंदी नहीं सीख पाओगे। ये जो मेहंदी का आपका डिज़ाइन देख रहे हो जिसे मैं बना रही हूँ, ये मेरा ऑर्गेनिक कोन है, खुद का बनाया हुआ। अब बोलोगे कि मैम आप कहाँ से पाउडर लेते हो, सामान लेते हो, तो ये मेरा खुद का प्रोडक्ट है। आप मुझसे भी परचेस कर सकते हो, या फिर आपका कहीं और अच्छा लग रहा है तो वहाँ से करो, लेकिन मेहंदी का जो पाउडर है वो खुद आप खरीद के बना के और तब यूज़ करो, है ना। तभी काम में फिनिशिंग आएगी। कोन बहुत पतली होनी चाहिए, पेंसिल कोन जैसी। ओके, तो चलो आपको ये वाला समझ में आ गया है कि कौन सा मैंने बताया है, बनाया है ये वाला, इस तरीके से कैसे बनाना है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है, और अगर नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में एक बार बता देना कि क्या दिक्कत है, तो मैं उसको भी क्लियर करवा दूंगी। चलो ये वाला सेटअप हमने सीख लिया, अब क्या सीखना है वो देखते हैं। अब हमने इसमें ना बॉर्डर डिजाइन में वो डालना है, एक फ्लावर डालना है ना। तो फ्लावर आप कोई सा भी ले सकते हो, है ना। फ्लावर आपके पास बहुत सारे वेराइटीज में है। तो देखो यहाँ पे आपको क्या क्या करना है। अब हमारी स्पाइरल की बारी आती है। स्पाइरल हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगी, बट इसमें मैं अभी फ्लावर बता रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपका स्पाइरल भी डन हो जाएगा। तो ये देखो,
आपको सिंपल सा एक अच्छा सा स्पाइरल लेना है ना? इस तरीके से बनाना है आपको। आई थिंक दिख नहीं रहा है ये। ये वाला आई थिंक मैंने इंस्टाग्राम पे भी बताया है फ्लावर, तो आप वहाँ पे भी जाके एक बार चेकआउट कर लेना। अब देखो इसको बनाना कैसे है। यहाँ से यहाँ तक हमारा पेटल एक आएगा। अब कैसे आएगा, मैंने क्या किया कहा है कि कोई सा भी कटवर्क आप बनाते हो तो आपका जो आउटलाइन है वो बहुत बारीक और पतला और अच्छा रहना चाहिए। तो आपको यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ करना है। देखो ऐसा हुआ है, ठीक है। ये देखो 1/3 पार्ट में हमारा एक पेटल आएगा यहाँ पे, है ना? एक पेटल ही 1/3 पार्ट में आपका आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे ऐसा। अब इसके ऊपर से, है ना, इसके ऊपर से हमको इस तरीके से, और स्पेस कितना, इतना सा रहना चाहिए। इसके ऊपर से हमने क्या किया, यहाँ तक लेके आए और इसमें ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ से हम फिर से वापस स्टार्ट करेंगे। 3 पेटल हो गए हमारे। देखो ये हो गया रोज फ्लावर, जो ऊपर से एक तरफ से रोज दिखता है ना, वैसा। अब देखो यहाँ से फिर से स्टार्टअप इनको करना है, ये ऐसा। एंड देन फिर से यहाँ से स्टार्टअप करेंगे। लेयर्स क्रिएट करनी है इसमें, ये चीज हो गई। उसके बाद फिर यहाँ से आकर खत्म, है ना? ये हमारा फ्लावर बन चुका है। अब इसका बंच अगर हमको बनाना है, अगर हम बंच में इसको बनाना चाहते हैं तो किस तरीके से हमको बनाना है वो देखिए। फिर से आपको स्पाइरल ड्रॉ करना है। एंड इसका हाफ ड्रॉ करना है, क्योंकि इधर हमारा थोड़ा सा फ्लावर छुपा हुआ है, ऐसा दिखाना है। ये ठीक है। एंड देन वापस से आपको यहाँ पे, हाँ, थोड़ा सा नीचे से लेना। ठीक है। अब देखो 2 फ्लावर हो गया, अब थर्ड भी हमको देना है। इसका सर्कल जो है, स्पाइरल जो है, इसका इतना छुपा होता है, आधा आधा के बराबर, ऐसा, है ना? एंड देन इसका हाफ, यहाँ पे 1/3 पार्ट हमने निकालना, यहाँ पे हाफ निकालेंगे। यहाँ पे मैं नीचे नहीं लेके आई और ये थोड़ा सा उठ ही रहा था, अभी ऐसा दिखाना है ना। एंड देन ये, ओके, आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। एंड देन लीफ की बारी। लीफ हमारा ऐसे निकलेगा बहुत प्यार से। एंड देन ये, है ना? एंड फिर से ये, फिर से इधर। वाओ, बहुत प्यारा। अब देखो हमको अभी बॉर्डर बनाना है, मैंने बॉर्डर बोला है, बट यहाँ पे मैं आपको कुछ और भी चीजें समझा रही हूँ, ठीक है? क्योंकि इसी से मिलाकर हम बॉर्डर्स भी बनाते हैं। तो फ्लावर के जो डिजाइन हैं, कहीं पे भी देखो, इसको बॉर्डर में भी हम यूज करेंगे, किस हिसाब से यूज करेंगे वो चीज देखना। ये देखो, है ना? अब ये कितना प्यारा लग रहा है, वो चीज देखो। अब इसको क्या करना है, हमको बोल्ड करना है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट अभी बोल्ड कर रही हूँ, क्योंकि जब आपका हैबिट हो जाता है ना, तो आप आराम से कर सकते हो।
ऐसे। ठीक है, ये इस तरीके से करना होता है। ऐसा। एंड ये थोड़ा सा जो है ना लीफ वगैरह उसको थोड़ा सा दिखाना होता है, अलग अलग सिर्फ ऊपर से ही नहीं करना, थोड़ा अंदर से भी करना है। जैसे यहाँ पे ऐसा होना चाहिए, है ना? आया समझ में? आई होप आया होगा। इतना करने के बाद अब देखो इन्हीं सारी चीज़ों से हम क्या बनाएंगे, एक बॉर्डर डिज़ाइन बनाएंगे। ये मैंने बहुत सारे शॉर्ट्स में डाल रखा है, बट फिर भी आई थिंक आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो मैं यहाँ पर वापस से उस बॉर्डर डिज़ाइन को ड्रॉ कर रही हूँ। ओके, सो देखो यहाँ पे आपको बॉर्डर डिजाइन ड्रॉ करना है। अब क्या करना है कि फर्स्ट आपकी लाइंस अच्छी होनी चाहिए, लाइंस स्ट्रेट होनी चाहिए। लाइंस अधिकतर बहुत लोगों की टेढ़ी हो जाती है, तो आप ना पेंसिल से एक लाइन बना लो यहाँ पे रेफरेंस लाइन, उसके बाद लाइंस की प्रैक्टिस कर सकते हो, तो जाके आपकी लाइंस स्ट्रेट बननी स्टार्ट हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे, मेरी हैबिट है तो हो सकता है, हो नहीं सकता है, बन जाएगा मुझसे। अगर यहाँ पे मैं इस तरीके से रेफरेंस लाइन ले लेती हूँ तो ऑब्वियसली बन जाएगा। अब देखो कैसे बनाना है, ये देखो, है ना? थोड़ा-सा मेरा यहाँ पे टेढ़ा हुआ है, बट मुझे नीचे लेना और, क्योंकि इतने में मेरा कटवर्क शायद आए या ना आए, तो मुझे और थोड़ा-सा नीचे लेना होगा। ये देखो, नाउ थोड़ा-सा अच्छा बना है पहले से। एक्चुअली मुझे वीडियो बनाने में थोड़ी-सी प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मेरे पास बेड टेबल है जिसकी वजह से ज़्यादा स्पेस नहीं मिलता है बनाने के लिए, तो मेरी जो शीट है वो भी इधर-उधर मैनेज करके मुझे रखना होता है। आई होप कि मैं एक अच्छा सा टेबल ले लूँ, तो जल्दी मैं आप लोगों को अच्छे से सिखा पाऊँगी, तो वीडियो भी ठीक से बना पाऊँगी मैं। ओके, देन यहाँ पर अब कटवर्क की बारी है। तो कटवर्क ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले मैं क्या यूज़ कर रही हूँ, यहाँ पे बीच में मिड में मैं एक पहले फ्लावर ड्रॉ करूँगी, हाफ। ओके, हाफ फ्लावर हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से। अब यहाँ पे देखो, ये फ्लावर ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे अगेन आपको ड्रॉ करना होता है, एक लेयर और मैं दे रही हूँ यहाँ पे, है ना? इस तरीके से थोड़ा सा और यहाँ पे ड्रॉ करेंगे ताकि ये पूरा राउंड दिखे, है ना? अब यहाँ पे क्या करना है, आपको देना है स्पाइरल, है ना? इस तरीके से। अब यहाँ पे आपको ड्रॉ करना है लीफ, ये देखो। ओके, एंड वापस से हम यहाँ पे स्पाइरल लेंगे, ठीक है? एंड देन हम यहाँ पे लीव्स भी डाल सकते हैं, या फिर वही स्पाइरल भी डाल के बना सकते हैं।
या फिर एक और भी चीज़ कर सकते हैं, अगर हमारा यहाँ पे स्पेस बच रहा है तो हम यहाँ पे इस तरीके से ये कर सकते हैं। ओके, एंड यहाँ पे भी हम वही सेम थिंग, ये होता है एक तरफ से ये सपोर्टिव एलिमेंट इसलिए है कि आप कोई भी एलिमेंट यहाँ पे ज्वाइंट कर सकते हैं, ऐसा ये दिखाता है ये। ऐसा, एंड इधर भी सेम टू सेम प्रोसेस करना है। यहाँ पे भी ऐसे ही, इस तरीके से आप इसके अंदर भी सर्कल डाल सकते हो, थोड़ा सा अच्छा दिखता है वो, है ना, इसलिए भी डालते हैं, आपकी मर्जी। एंड यहाँ पे फिर से ओके, देन ऐसा, एंड फिर से यहाँ पे दे सकते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे भी एक लीफ निकाल सकते हो, निकालना चाहो तो, बट मैं यहाँ पे नहीं दूंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवर हो जाएगा फिर। एंड देन इधर तो थोड़ा सा, मतलब यहाँ पे देखो चौड़ाई ज़्यादा दिख रही है, इधर थोड़ा डाउन दिख रहा है, तो इधर ना इस तरीके से मैनेज कर लेंगे, है ना, ऐसा करके मैनेज कर सकते हो। ओके, समझ में आ गया कि कैसे इसको बनाना है। सो सबसे पहले ऊपर वाले एरियाज को हम वापस से रेफरेंस लाइन से बंद करेंगे। ये ठीक है, समझ में आ गया। एंड इसको कवर करेंगे अब, अच्छे से फिलअप करना है। फिलअप करने का तरीका क्या है, देखो कितने लोग क्या करते हैं ना, इस तरीके से फिल करते हैं ऐसे, ये ऐसा नहीं होता। ठीक है, इसको करना है तो इस तरीके से कीजिए। प्रेशर, प्रेशर अच्छा देना है, प्रेशर बहुत अच्छा देना होता है। ऐसा, जैसे जोर से प्रेस करते हैं कोन को तो कितना जोर से फेंकता है बाहर की तरफ वो कोन मेहंदी को, वैसे ही प्रेशर होनी चाहिए। आई नो वीडियो लॉन्ग हो गई है, बट जानकारी पूरी मिलेगी, है ना। इस तरीके से आपको करना है। दूसरे एलिमेंट के अंदर हमारा जो फिल करने का ये बोल्डनेस है, मेहंदी नहीं जानी चाहिए, क्योंकि वो डिज़ाइन फिर खराब दिखेगी, उसके अंदर का शेप खराब नहीं होना चाहिए। अब जो हमने आउटलाइन दिया है उसको फिल करना है, ठीक है। इस आउटलाइन को गलती से ना इसको मत फिल कर देना, है ना, इसको मत फिल कर देना, ये वाला जो लाइन है
क्योंकि वो हमारा मेन लाइन है और इधर का हमारा रेफरेंस लाइन जिसको हम फिल करेंगे। ऐसे। है ना? आया समझ में? अब यहाँ पे आप 4 लाइन के बजाय 6 लाइन भी ले सकते हो, आपकी मर्जी। यहाँ पे इस तरीके से फिल कर दो एंड देन हो गया। यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, हम्स डाल सकते हो। अब हम्स अगर आपके सही नहीं बनते हैं तो आप ये वाला टेक्निक यूज कर सकते हो कि इसके हिसाब से रेफरेंस लाइन ले लो लास्ट तक एंड इसी के हिसाब से आप चलते रहो। समझ आया? आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा एंड समझ में भी आया होगा, है ना? लीफ कैसे बनाते हैं, कैसे आपको फ्लावर बनाना है। अब देखो, आई थिंक ये वाला क्लियर हो चुका है, कुछ 3-4 एलिमेंट्स आपको मैंने क्लियर करवा दिए। तो नेक्स्ट वीडियोस में आप सभी को अच्छे से मैं बता पाऊंगी क्योंकि आपका ये सारा एलिमेंट कंप्लीट हो चुका है। जिसने भी ये वीडियो देखी है उसका कंप्लीट हो गया है। अब वो मेरी वीडियोस आगे देखेगा तो उसको समझ में आएगा। मैं डायरेक्टली अगर इसको बनाती तो आप लोगों को कंफ्यूजन होता कि कैसे बनाना है। वैसे कोई भी बता देता है आप सभी को, बट उसका एलिमेंट आपको कैसे ड्रॉ करना है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो एलिमेंट मैंने कंप्लीट करा दिया है, एलिमेंट आपको समझ में आ चुका है। तो आई होप आप लोग उसको भी कर ही लोगे, सारा जो डिजाइन है उसको भी आप कर लोगे, है ना? एलिमेंट मैंने कंप्लीट करा दिया आपको, ये सारे एलिमेंट जो मेन बेसिस के थे। बाकी फ्लावर अगली वीडियो में और अच्छे से कंप्लीट कराते रहूंगी फ्लावर को। बट आप सभी को क्या करना है, फ्लावर अच्छे से मैंने कंप्लीट करा दिया तो आप लोगों को अब उसका प्रैक्टिस करना है। देन नेक्स्ट वीडियो में और फ्लावर हम ऐड करेंगे, लेकिन ये सारे एलिमेंट्स हमारे सेम ही रहेंगे। ओके, समझ में आ गया हो? आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एंड समझ में आ गया होगा तो जरूर कमेंट में मुझे बताना ताकि मुझे भी समझ में आए कि हाँ आप लोगों को मेरी वीडियो से कितना समझ में आया। ये बॉर्डर आप लोग बना के, अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हो या फिर अकाउंट है आपका तो वहां पे आप बना के मुझे मेंशन कर सकते हो एंड मैं स्टोरी देख लूंगी एंड मेंशन बैक भी कर दूंगी। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिए और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से सीखिए। मेरी वीडियो से अगर हेल्प मिल रही है तो मेरी वीडियो से लीजिए, अदरवाइज कहीं और से भी आप सीखिए, बट सीखिए। ओके, बाय बाय।